नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की कि जब कल मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आपसे अनुरोध है, कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आपके सामने अभी निफ्टी का ये 30 मिनट का चार्ट है, यानी हम इंट्राडे चार्ट की बात कर रहे हैं। देखिए 30 मिनट के चार्ट पे जब आप कभी निफ्टी को देखते हैं तो आपको एक क्लियर ट्रेंड का अनुमान लग जाता है, इसलिए 30 मिनट का जो टाइम फ्रेम है उस पे चार्ट को एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, अभी देखें तो इंटरमीडिएट ट्रेंड धीरे धीरे करके एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और आप देख रहे हैं कि लगातार एक हायर बॉटम्स पहले बन रहे थे और धीरे धीरे करके लोअर पिक्स की तरफ बढ़ रहा है। और निफ्टी जब ये 21,500 का लेवल ब्रेक करेगा तो आपको हो सकता है कि दोबारा से गिरावट जो है थोड़ा गहराता हुआ दिखे। तो अभी आप देखें तो 3 बार यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है 21,500 के आसपास, तो ये बड़ा अहम सपोर्ट है। और अगर कल की डेट में अगर मान लीजिए मार्केट नीचे गैप डाउन में ओपनिंग होती है और इस लेवल को तोड़ देगा 21,500 के, तो आप देखेंगे कि फिर दोबारा से ही जो लाइन है ये रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा। तो बड़ा यहाँ पे एक शानदार स्ट्रक्चर इस बात की है कि अगर मान लीजिए यहीं से निफ्टी रिवर्स करता है और फिर ऊपर की ओर जाता है और 21,800 का लेवल जब दोबारा ब्रेक होगा तो आप देखेंगे कि जो ये रेंज चल रहा है 21,800 से लेके 21,500 यानी 300 पॉइंट का जो रेंज है, अगर ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो दोबारा से निफ्टी का जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड में और जान आ जाएगी और देखेंगे कि निफ्टी और तेज़ी से ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन अगर नीचे की ओर रिवर्सल आता है, तो आप देखेंगे कि निफ्टी हो सकता है कि कुछ करेक्शन ले और फिर दोबारा से आपको 21,400, 21,350 का लेवल दोबारा से देखने के लिए मिले। तो कल की डेट में अगर मान लीजिए नीचे की ओर खुलेगा, तो आप जानेंगे कि यहाँ पे अगला जो मेजर सपोर्ट है, 21,400 के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मैं जो मेजर सपोर्ट है उसको मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए अगर नीचे गैप डाउन में ओपनिंग होगा, तो जैसे ही नीचे सेलिंग प्रेशर आएगा तो 21,400 430 के आसपास आपको सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यहीं से दोबारा से रिवर्स करता है, तो फिर आप देखें कि जैसे ही 21,640 650 के आसपास मार्केट पहुँचता है, फिर वहाँ से सेलिंग प्रेशर आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो जब तक अब दोबारा से 21,780 के ऊपर नहीं निकलेगा मार्केट, तब तक आपको इंट्राडे चार्ट पे यही रेंज देखने के लिए मिलेगा। दोबारा से जब 21,780 के ऊपर निकलेगा तो फिर अगला रेजिस्टेंस आप जानते हैं कि 21,800 21,840 के आसपास है। तो ये 2 मेजर लेवल है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। पहला अभी देखें तो 21,500 है और नीचे के लेवल पे 21,400, जहाँ पर कि आपको सपोर्ट हासिल है। तो आइए दोस्तों, अब निफ्टी की बात हो गई, बैंक निफ्टी की ओर बढ़ते हैं। और आपके सामने बैंक निफ्टी है और आपने देखा कि हमने कल आपसे कहा था कि जब बैंक निफ्टी दोबारा से इस लाइन को ब्रेक करेगा तो आप देखेंगे कि दोबारा बैंक निफ्टी आपको 47,118 120 के आसपास अगला सपोर्ट है। आपने देखा कि बैंक निफ्टी में गिरावट आई और बैंक निफ्टी टिक नहीं पा रहा है अभी उस लेवल को। तो अभी ओवरऑल ट्रेंड देखिए बैंक निफ्टी का, तो धीरे धीरे करके अब जो मेजर सपोर्ट है, एक बार मैं इस लाइन को यहाँ से देखें तो एडजस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो अब मेजर सपोर्ट है, ये 47,000 के आसपास है। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी 47,000 के लेवल को भी ब्रेक कर देता है, तो आप देखें कि नीचे के लेवल पे 46,500 46,700 के आसपास आपको अगला सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पे कल की डेट में अगर मान लीजिए मार्केट यहीं से नीचे गैप डाउन ओपनिंग होता है और कुछ समय यहीं पे रेंज बाउंड ट्रेंड करने के बाद अगर नीचे की ओर ब्रेकडाउन आता है और 47,000 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा, दोबारा से आपको सेलिंग प्रेशर बड़ा देखने के लिए मिलेगा। फिर 46,900 950 के आसपास आपको कुछ हल्का फुल्का इंटरडे चार्ट पर सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। तो एक बार के लिए मैं नीचे के लेवल पे आपको जो मेजर लेवल का सपोर्ट है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सेकंड वाली ब्लू लाइन है, यहाँ पर अगर मान लीजिए नीचे की ओर कल गैप डाउन में ओपनिंग होती है तो आपको नीचे की ओर गिरावट हो सकता है कि देखने के लिए मिले। लेकिन अगर यहीं से मार्केट हल्का-फुल्का रिवर्स करता है करेगा, तो आप जानते हैं कि जैसे ही 21,400 450 के आसपास मार्केट पहुँचेगा, फिर दोबारा से आपको सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलेगा। तो ओवरऑल ट्रेंड देखें, माने ट्रेंड तो बेयरिश है और धीरे-धीरे करके लोअर पिक्स बनता चला जा रहा है। देखिए यहाँ पे आप देखें तो लोअर पिक्स का बनना, इसका मतलब कि ट्रेंड धीरे-धीरे करके बेयरिश होता चला जा रहा है निफ्टी का इंटरमीडिएट ट्रेंड। अगर आप यहाँ पे डेली चार्ट देखते हैं, लीजिए तो मैं डेली चार्ट आपके सामने देखें तो डेली चार्ट पर ये जो मैंने ब्लू कलर ग्रीन कलर की लाइनें डाली हैं,
और आप देख रहे हैं कि ग्रीन कलर की लाइन अभी 47,000 के आसपास है और यही लाइन आपको एक मेजर लेवल का सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिला-जुला के वो बैंक निफ्टी अभी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और आपको इस रेंज को आइडेंटिफ़ाई करके ट्रेड करना है। दोस्तों अब आइए इंडिया बिक्स को देखते हैं। लीजिए, तो आपके सामने है इंडिया बिक्स और अगर आप बिक्स को देखते हैं तो बिक्स से अभी तक कोई वैसी गिरावट की संकेत नहीं है कि मार्केट में कोई बड़ा गिरावट आ सकता है। देखिए, जब दोबारा से बिक्स अगर 15.5 के ऊपर निकलेगा, जो कि मार्च का हाई है, अगर उसको ब्रेक करके ऊपर की ओर निकलता है, तो आपको फिर बिक्स से चिंता करने की ज़रूरत है, अन्यथा बिक्स से अभी तक कोई गिरावट के संकेत नहीं है दोस्तों। और आइए एक बार डॉलर के चार्ट को भी देख लेते हैं। लीजिए, तो आपके सामने डॉलर का चार्ट है और डॉलर के चार्ट से भी कोई चिंताजनक नहीं है, डॉलर बिल्कुल एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। हाँ, अगर डॉलर यहीं से दोबारा से रिवर्सल करता है और जैसे ही डॉलर आप जानते हैं कि 84 साढ़े 84 के आसपास पहुँचेगा, तो आपको फिर देखें कि मार्केट में कुछ करेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये हो गई डॉलर की बात। आइए निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को देखते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ट है। लीजिए, आपके सामने निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स है और अगर आप यहाँ पे देखें, तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में अभी उस तरीके का कोई ऐसा संकेत नहीं है कि मार्केट में स्मॉल कैप इंडेक्स में बड़ा गिरावट आ सकता है। देखिए, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स इतनी तेज़ी से यहाँ से देखें तो 9,000 से बढ़ के निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 15,500 के करीब में हो गया। तो इतना जब बढ़त आने के बाद अगर हल्का-फुल्का गिरावट आ जाए, किसी समय अगर 10% 12% गिर जाए, तो उससे कोई चिंता नहीं होनी चाहिए और अभी भी कोई गिरावट के संकेत नहीं निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स से। हाँ, कभी देखें तो यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में बहुत हल्का-फुल्का करेक्शन चल रहा है। तो ये है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स दोस्तों। कुल मिला कर अगर आप देखें तो बाज़ार में अभी स्थिति काबू है। कोई बड़ी गिरावट के संकेत नहीं है। देखिए, गिरावट जब कभी बड़ी आएगी तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट पहले आने लगती है। तो इसलिए आपको इस चार्ट को ज़रूर ट्रैक करना है। तो दोस्तों ये था आज का मार्केट एनालिसिस। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।